अमेरिकी हिमार्स ने रूस को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। S-400 जैसा एयर डिफेंस सिस्टम रखने वाले रूस के पास अमेरिकी हिमार्स को रोक पाने वाला कोई हथियार मौजूद नहीं था। लेकिन अब रूस की तरफ से दावा किया गया है कि हिमार्स को नष्ट करने वाला हथियार तैयार हो गया है। जल्द ही रूस अपने टॉर एयर डिफेंस की यूक्रेन के वॉर जोन में तैनाती करेगा। टॉर एयर डिफेंस को अपग्रेड करने पर लंबे समय से काम चल रहा था। अमेरिका का यह हथियार यूक्रेन की सबसे बड़ी ताकत है। अब तक यूक्रेन को जब भी कामयाबी मिली, उसका श्रेय हिमार्स को ही दिया गया है। रूस ने बहुत पहले मान लिया था कि हिमार्स को रोक पाना उसके लिए बेहद मुश्किल है। लेकिन अब रूस की सेना को नई शक्ति मिली। दावा है कि टॉर एयर डिफेंस की मदद से अब हिमार्स को हवा में ही नष्ट किया जा सकता है। रूस ने टॉर एयर डिफेंस को अपग्रेड किया है। रूस की टॉर डिफेंस सिस्टम अब हिमार्स को नष्ट करने में सक्षम है। हिमार्स को नष्ट करने के लिए रूस के वैज्ञानिक लंबे समय से काम कर रहे हैं। टोर शॉर्ट रेंज एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम है। यह सिस्टम ड्रोन, क्रूज मिसाइल, ग्लाइडिंग एयरबर्ग, विमानों और हेलीकॉप्टर को नष्ट करने में सक्षम है। लेकिन यूक्रेन में यह सिस्टम हिमार्स के आगे नाकाम साबित हो रहा था। टोर में 12 किलोमीटर तक की स्ट्राइकिंग रेंज है। 10 किलोमीटर ऊंचाई तक जाकर प्रहार करता है। एयर डिफेंस में 16 मिसाइलें लोड रहती हैं। और 10 किलोमीटर तक की ऊंचाई वाली रेंज वाली 16 वर्टिकल लॉन्च की गई सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें। एक उन्नत लोकेटर कम रडार सिग्नेचर की तकनीक के आधार पर विमान का पता लगाने में सक्षम है। रूस ने टोर को अपग्रेड करके टोर M2U बनाया है। अब यह एक साथ 40 टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है। साथ ही एक बार में 4 टारगेट को तबाह कर सकता है। रूस के नए दावे से सवाल उठ रहा है कि क्या अब हिमार्स युद्ध में नाकाम हथियार साबित होने वाला है। हिमार्स एक लाइट मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है। 1990 के दशक के अंत में यह अमेरिका में तैयार हुआ था। रॉकेट सिस्टम सेना के ट्रक के ऊपर लगा रहता है। यूक्रेन में GMLRS है, जिससे 6 रॉकेट फायर होते हैं। GMLRS की रेंज 15 से 92 किलोमीटर तक होती है। GMLRS की स्पीड मैक 2.5 है। हालांकि अब यूक्रेन सिर्फ हिमार्स पर निर्भर नहीं रहने वाला है, क्योंकि यूक्रेन को टैंकों की खेप मिलने लगी है। पुर्तगाल ने भी यूक्रेन को 3 लेपर्ड टैंक देने का ऐलान किया है। लेपर्ड 2 टैंक का पहला बैच पहुंचने वाला है। ब्रिटेन का चैलेंजर टैंक यूक्रेन पहुंच चुका है। स्वीडन ने $30 मिलियन के हथियार भेजने का ऐलान किया है। स्वीडन से यूक्रेन को आर्चर सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी सिस्टम्स मिलने वाले हैं। इसके अलावा स्वीडन बख्तरबंद गाड़ियां, एंटी टैंक हथियार और गोला बारूद देने वाला है।